बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2021 का है। क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं भी कि आपका कितना सही हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे एवं रघुनाथ राव ने। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो वह शहर है पाटलिपुत्र। कौन है? पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर 1, पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर। पाटलिपुत्रा को किसने बसाया था? तो उदयन ने। उदयन किस वंश के शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ये है फेल्डस्पार। ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी किनारे स्थित है। बारामूला कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अभी सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। कौन है? उमर अब्दुल्ला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। क्या है? जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोरबा कोयला खदान भारत किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो विष्णुदेव सहाय। कौन है? विष्णुदेव सहाय। छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है? रमन डेका। छत्तीसगढ़ में विधानसभा कितनी है? तो 90। विधानसभा कितनी है? 90। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? तो ये कौन है? तो ये है लोहा। कौन है? लोहा। इसका सूत्र क्या होता है? Fe। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। ऑप्शन नंबर 1। और NaHCO3 + 10H2 Na2CO3 और 10H2O क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा है। धोबल सोडा NaCO3 और खाने वाला सोडा क्या है? Na2CO3 + 10H2O। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपित भू आकृति है? तो यह है जलोढ़। क्या है? जलोढ़। भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है। जलोढ़ है। क्वेश्चन नंबर 10। कोरापुट निम्नलिखित में किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट। किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 12। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है?
तो ये करता है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। सर्वाधिक लोकसभा वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यसभा वाले भी राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इथाइल अल्कोहल में, ऑप्शन नंबर 1 इथाइल अल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 15, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान 1.5 से लेकर 2.5 की ओर होता है। तो ऑप्शन के अनुसार 2 इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर बी, चतुष्फलकीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो ये उष्णकटिबंधीय। कौन? उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो ये है अल्फा ड्रग। कौन है? अल्फा ड्रग्स एंटीबायोटिक है, प्रथम एंटीबायोटिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है? सबसे लचीला कौन सा है? तो ये क्या है? स्टील। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? एक्स किरणें। कौन? एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो यह है ध्रुवीकरण। किसका देने पर? तो ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम से उल्लिखित है? तो मौस्की। कौन है? मौस्की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह है विराम का जड़त्व का। किसका? विराम का जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी। हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय स्थानांतरण से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय रिट कब जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पे। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। किस रूप में संग्रहित करता है?
तो पत्तियों में संग्रहित करता है, किस रूप में, पत्तियों के में। प्याज किसका आती है, तो ये सब क्या है, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन इत्यादि तना का रूपांतरित है। किसका रूपांतरित है, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब क्या है, तना का रूपांतरित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में बनाया जाता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के गवर्नर R.N. रवि है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। किससे, अमाशय से शुरू होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल, आंध्र प्रदेश, इस सब में पाया जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो लोहा पाया जाता है। लेटेराइट में क्या पाया जाता है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कांवरताल झील कहाँ पे है, तो कांवरताल झील बिहार में है। बिहार के बेगूसराय में कांवरताल झील है। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार। बिहार का गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तत्कार किस नृत्य का रूप है, तत्कार किस नृत्य का, किसका है, कथक का। कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल का। केरल का चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। केरल का गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, तो ये थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 का। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इसने दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, भक्ति आंदोलन का किस संत ने किया था, तो ये थे रामानंद। किसने किया था, रामानंद। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह है परामर्श अधिकार। कौन है, परामर्श अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं को नेक्स्ट की ओर। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध, गेहूं के लिए। किसके लिए, गेहूं के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी, तो ये थे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन थे, ऑप्शन नंबर 1, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। भारत सरकार की वित्तीय खर्च का अंतिम टिप्पणी कौन करता है, तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संगठनात्मक नहीं है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संगठनात्मक नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका। कौन है, एकीकृत न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन? 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, लोरिया अरेराज कहाँ पे है? लोरिया अरेराज कहाँ पे है? तो ये स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख। अशोक का स्तंभ लेख है ना, उसी टाइप का। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसे बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, भूमध्य रेखा से ध्रुवीय की ओर जाने पर जी की अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होता है? तो ये होता है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 48, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य के प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी। कोलकाता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंदा बोस। कौन है? सीवी आनंदा बोस। क्वेश्चन नंबर 50, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषा के। ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा को। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। नंबर 53, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था? तो ये हुआ था 57वें अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, 57वें अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 54, वृहत ट्रंक रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सड़क परिवहन से संबंधित। किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। ये क्या है? आती है सुरंग है, सबसे बड़ा सुरंग है। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था ईगा विस्टेक। किसने? ईगा विस्टेक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? ये है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया? तो ये है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सेल। कौन है? सेल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, भारत ई मार्केट निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये थे कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ऑप्शन नंबर डी,
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो ये क्या है? पाई बीम। किस नाम से क्या है? तो पाई बीम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60, गुलजार देहलिया जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है, कवि थे। कौन थे? कवि। क्वेश्चन नंबर 61, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये हैं कौनसम हिमालय सिंह। कौन है? कौनसम हिमालय सिंह, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, स्लिम और इन्फ्यूजर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यावरण संबंधित है। किससे है? पर्यावरण। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भारत के भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? मनोज दास जिसको हाल ही में निधन कौन थे? तो लेखक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। हाल ही में पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया और नाम क्या था? रुद्रम 1। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, रुद्रम 1। DRDO के मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है न्यू दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है कपिला है? तो यह है बौद्धिक संपदा से। किससे? बौद्धिक संपदा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 275। कौन? अनुच्छेद 275। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसका भी अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो किस IIT से संस्थान के प्रोफेसर थे? तो ये थे IIT बॉम्बे। कौन थे? IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 70, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पोलावरम से अवस्था। कहाँ से? पोलावरम से, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 71, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 10%। कितनी? 10%। जितना लोकसभा सीट है उसकी 10%। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर, 72 की ओर। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला। और वहाँ के LG कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। लोक लेखा समिति में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तुर्क ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये मौत की सज़ा को माफ़ करना गलत है। मौत की सज़ा भारत के राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। वो में राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर? तो मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिए कैसा लगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।